हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमने रियल और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना है। लिहाजा हम शुरू करते हैं कि रियल नंबर हमारे पास क्या है। रियल नंबर तक पहुंचने से पहले हमने ज़रूर इससे पहले जो नंबर है वो जानना ज़रूरी है। लिहाजा हमारे पास आजकल जो नंबर्स हैं उससे पहले जो नंबर एग्जिस्ट करते थे वो आमतौर रोमन नंबर्स थे, और रोमन नंबर्स हम आजकल पार्ट यानी जुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि रोमन नंबर्स हमारे पास थे आई, जो कि 2 हमारे पास आएगा आई, 3 आएगा आई, और इसी तरीके से आई वी, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एंड गोइंग एक्स वी। इसी नंबर्स को हम रोमन नंबर्स कहते थे। जो भी शुमार होता था, जो भी कैलकुलेशन होती थी, इन नंबर के ज़रिए वो नंबर्स लिखते थे। लेकिन इन नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वी है, और अगर मैंने इसी के साथ 8 जमा करना हो तो ये हमारे पास सिंपल जो एडिशन है वो नहीं होता था, जैसा कि हम आजकल करते हैं जिसमें हम नंबर कैरी करते हैं। लिहाजा इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे कि ऑपरेशन जो है वो आसानी से नहीं होते थे। लिहाजा ऐसे नंबर ढूंढना ज़रूरी था जिसके ज़रिए हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर सकते हों। इसी वजह से एक फिक्शन मौजूद है कि नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं। जैसे कि 1 ये एक एंगल बनाता है तो ये 1 है, और 2 हमारे पास 2 एंगल बनाते हैं, 2 मैक्स 2 एंगल, और इसी तरीके से 3 मैक्स 3 एंगल्स, एंड 4 मैक्स 4 एंगल्स, 1 2 3 एंड 4। और इसी तरीके से 5 भी हमारे पास 5 एंगल बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और 6 भी हमारे पास 6 एंगल्स बनाते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 एंड 6। और 7 नंबर जो हैं वो हमारे पास 7 एंगल्स बनाते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो 8 हमारे पास 8 एंगल्स बनाते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और 9 नंबर जो है वो 9 एंगल्स बनाते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो है एक 9 एंगल आएगा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर एक नंबर एंगल्स की बिना पर वजूद में आए हैं। और 1 से लेके 9 तक जो हिस्से हैं हम इसे हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स या हिंदू अरबिक नंबर्स। लेकिन 9 तक पहुंचने के बाद हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था कि हम 9 से आगे जो नंबर है वो लिख सकें। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, दैट इज that in Bakhshali manuscript they have found a book written on a word, and there exists a 0 denoted by such a type of symbol or just like a dot. So इन्होंने कहा कि हर वो नंबर जिसमें कोई एंगल ना हो वो हमारे पास 0 होगा। और इसी तरीके से 1 over 0 10 आएगा, 1 and 1 11, 1 and 2 12, 1 and 3 13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है नंबर्स हमारे पास वजूद में आए हैं। अब इन नंबर्स को हमने कैटेगराइज करना है क्योंकि हमारे लिए आसानी हो। लिहाजा इन नंबर्स को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले जो नंबर हैं वो हमारे पास आता है, दैट इज नेचुरल नंबर।
और नेचुरल नंबर हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, जैसे कि 1 से नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास आगे ये सेट जाएगा और इसी नंबर को हम कहते हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। और इस नेचुरल सेट के साथ अगर हम 0 ऐड करें, दैट इज़ व्हाट वी कॉल होल नंबर, यानी अब ये सेट पूरा हो चुका है और ये नंबर्स हमारे पास आएंगे 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। और इसी सेट को हम कहते हैं, या इन नंबर्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास होल नंबर है। अब होल नंबर के बाद जो नंबर आते हैं, इन नंबर्स को हम कैटेगराइज करते हैं। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। लिहाजा इवन नंबर वो नंबर होते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ई। ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसा कि 0 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। और दीज नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर, क्योंकि हर एक नंबर अगर आप 2 से डिवाइड करें तो हमें आंसर जो है इस सेट में, होल सेट में मिलता है। लेकिन बाज़ किताबों में यहाँ पर 0 होता है, बाज़ किताबों में नहीं। इट डिपेंड अपॉन द बुक। लेकिन स्टिल 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ अगेन 0, और ये 0 हमारे पास इस होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से हम 0 को इवन नंबर मानते हैं, क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो सकता है। अब इसके बाद वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इन नंबरों में से वो हम कहते हैं दीज आर ऑड नंबर। और ऑड नंबर इज जनरली डिनोटेड बाई O, एंड दीज नंबर आर 1 3 5 7 11 13 एंड अप टू सो ऑन, एंड दीज नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर। और ये ऑड नंबर जो है ये हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि हर एक नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 2, आप इन दोनों के बीच में, मतलब इनसे जो आंसर आएगा ये हमारे पास होल नंबर नहीं होगा। लिहाजा दीज नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, तो इसी वजह से ये हमारे पास ऑड नंबर है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर इज इक्वल टू एंड इज डिनोटेड बाय पी। ये हमारे पास वो नंबर होते हैं एक्स सच दैट एक्स, ये वो नंबर हैं दैट दिस एक्स इज ओनली डिविजिबल बाय एक्स। ये नंबर खुद सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो सकता है, एंड दिस एक्स इज ओनली डिविजिबल बाय 1। और ये नंबर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकता है। लिहाजा और दूसरा कंडीशन जो इस पे लगेगा वो ये है कि ये x जो नंबर है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये नंबर 1 से ज़्यादा होगा, यानी 2 होगा, 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। लिहाजा दिस प्राइम नंबर्स आर 2, क्योंकि 1 से ज़्यादा, 1 से जो बड़ा नंबर है 2 है, 3 5 7 11 13, और नेक्स्ट नंबर आएगा 17 19 23 29 31 37 and 41 47 and you may continue in such a way। अब इन नंबरों में से कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि लेट्स सपोज 19 लेता हूँ। 19 वो नंबर है कि अगर आप 2 के टेबल में देखें तो 19 नहीं आएगा, 3 की टेबल, 4 5 6 7 8 और इसी तरीक़े से 19 की टेबल में सिर्फ 19 आता है। इसके अलावा किसी भी टेबल में 19 नहीं आता। सो 19 1 टाइम इज़ 19
एंड दिस विल वैनिश, द रिमाइंडर विल बी 0. सो ये 19 से डिवाइड हो सकता है, और इसके अलावा 1 से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 1 के टेबल में 119 सा 19 and you will get the remainder 0 and the quotient is 19 again. So इन दोनों नंबर यानी सेल्फ और 1 के अलावा आप प्राइम नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. डिवाइड नहीं कर सकते का मतलब ये है कि इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर इंटीजर नंबर में नहीं होगा, या यहाँ पर होल नंबर में हमारे पास नहीं होगा. अब इसके बाद हमारे पास जो सेट आता है वो हमारे पास इंटीजर नंबर है, and this is denoted by Z, and this integers are the positive and negative numbers. ये हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि 0 राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 and up to so on, or and on the right left hand side we will have -1, -2, -3, -4 and going on the left hand side in such a way. इस सेट को हम कहते हैं ये हमारे पास इंटीजर है, and it is denoted by Z just because this set was introduced by a scientist whose name was Zehlan. तो ज़ेहलन के नेम से पहला जो लेटर है वो लिया गया है, and these integers are denoted by Z. अब इंटीजर को दूसरी तरीके से जो हम लिख सकते हैं, that can be in such a way कि 0 आएगा और +-1, +-2 and +-3 and going in such a way, and it is infinite set. So इसी सेट को हम कहते हैं these are the integer numbers. इंटीजर के बाद हम दो बड़े सेट जो हैं जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. और दूसरा जो सेट होता है बड़ा सेट है, दैट इज व्हाट वी कॉल इर्रेशनल नंबर. रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में हम आमतौर मुश्किल से फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप इसी का बेसिक जो फ़र्क है वो आप मालूम कर सकेंगे. मैं कुछ ऑपरेशन लिखता हूँ, जैसे कि 1 is divided by 2 and 1 is whenever divided by 3 and the other number is, let's suppose, 2 square root, and as will the number pi which is irrational. अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, and here we will have point like 0 point, यहाँ पर आएगा 0 and 2 5s are 10 and whenever you subtract it you will get 0 as the remainder. So 1/2 is equal to 0.5. और आप जब 1/3 को डिवाइड करते हैं, ये इस ऑपरेशन को करते हैं, यानी 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा पॉइंट, दिस विल बी 10 and 3 3s are 9 and whenever you subtract it you will get 1. फिर यहाँ पर आएगा 0, 3 3s are 9 and again you will get by subtracting, you will get 1 by subtracting this, or again here will be 0, 3 3s are 9. और इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस जो है 1 एज अ रिमाइंडर आएगा और आपने 3 में इसको मल्टीप्लिकेशन देना है. इससे जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज 0.333 and going in the same way, and we have infinite numbers of 3 on the right hand side. So ये हमारे पास 1/3 से आंसर आया है. अब 2 स्क्वायर रूट को आप देखें तो 2 स्क्वायर रूट से आएगा हमारे पास, if I use a calculator here, you may see that the square root of 2 is a large number. लिहाजा 2 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास आया है 1.4142
1 3 5 6 2 3 7 3 एंड गोइंग, और ये हमारे पास जो है यहाँ पर कैलकुलेटर का रेंज यहाँ तक है, लेकिन ये नंबर फिर भी टर्मिनेट नहीं करता। ये हमारे पास इसका जो एंड है वो मालूम नहीं हो सकता है, यानी इस नंबर का जो है हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। लिहाजा वी कैन नॉट फाइंड दिस ऑपरेशन टिल द एंड। और इसके अलावा अगर आप देखें, इफ़ वी गेट द वैल्यू ऑफ पाई and it gives 3.14, लिहाजा the value of pi is 3.14 1 5 9 2 6 5 3 5 एंड ये भी यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है। अब हमारे पास मेरे ये चार ऑपरेशन किए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन से हमारे पास 0.5 आंसर आया और रिमाइंडर आप देखें ये हमारे पास 0 है। तो इस किस्म नंबर्स को हम कहते हैं कि दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिमाइंडर जो है ये 0 हो चुका है, तो ऐसे किस्म फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर एक ही नंबर बार बार आता है, लिहाजा दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में अगर आप देखें एक ही नंबर बार बार आते हैं, बार बार आता है, या इसमें पेयर ऑफ नंबर्स जो है वो बार बार आएगा, लिहाजा वी कैन से दैट दीज आर या दिस नंबर इज रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आप इस नंबर 2 स्क्वायर रूट को देखें। 2 स्क्वायर रूट का जो हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास इसका एंड जो है वो मालूम नहीं है, लिहाजा और यहाँ पर पाई का भी हमारे पास एंड मालूम नहीं है। दिस बोथ नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन। और आप यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है दैट इज 4 पॉइंट से राइट हैंड साइड पे 4 1 4 2 1 3, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खास पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं होता, यानी बार बार अलग किस्म का नंबर आता है, कभी 6 कभी 4 कभी 3 कभी 5। और यहाँ पर भी अगर आप देखें कोई ख़ास पैटर्न से ये नंबर्स नहीं आ रहे, लिहाजा दिस नंबर वाज रिपीटिंग डेसिमल। और यहाँ पर अगर आप देखिए कोई नंबर या पेयर ऑफ नंबर जो है वो बार बार नहीं आता, सो वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो है 3 किस्म के ये नंबर्स आए हैं। इन 3 किस्म के नंबर्स को आप कैटेगराइज करते हैं एंड यू विल फाइंड दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जो रिपीटिंग फ्रैक्शन है, इन दोनों को कंबाइन करके हम इसे कहते हैं दीज आर रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमारे पास डिनोट होते हैं क्यू से, क्योंकि हम यहाँ पर ये जब भी ये ऑपरेशन करते हैं तो वी गेट दिस एज आंसर एंड दिस नंबर इज कॉल्ड कोशंट, और कोशंट क्यू से आता है, लिहाजा इस क्यू को कैपिटल लिखने से हमारे पास रैशनल सेट जो है वो डिनोट होता है। और ये जो नंबर बाकी रह गए हैं
जैसे कि 2 स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर के सारे प्राइम नंबर का जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है, सो वी गेट द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहेंगे दीज आर इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर जो है ये इरेशनल नंबर जो है ये हमारे पास भी क्यों से डिनोट होते हैं, लेकिन यहां पर आएगा डैश क्योंकि दोनों में डिफरेंस होना लाजिमी है। सो मेन डिफरेंस हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर में ये है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी जहां पर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता है और ये डिवीजन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो सारे नंबर जैसे कि 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड सच अ वे। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग डेसिमल है जैसे कि 1/3, 1/9 और इसी तरीके से जितने भी हमारे पास नंबर हैं, ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये सारे हमारे पास रेशनल नंबर बनते हैं। और जहाँ पर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो या पाई हो या ऐसा कोई नंबर जहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है, ये ऑपरेशन जो है ना टर्मिनेट हो जाता हो और ना हमारे पास ये कोई ख़ास नंबर या पेयर ऑफ नंबर जो है वो रिपीट करता हो, तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम कहेंगे ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। रेशनल नंबर में हमारे पास जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है या इसके अलावा अगर इंटीजर सेट है, ये सारे सेट्स की जो एलिमेंट्स है यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि लेट्स सपोज 2 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इवन नंबर भी है और यहाँ पर यू कैन से कि इंटीजर भी हैं। हम इसी को जब भी 1 से डिवाइड करते हैं, सो क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाई 1, इट गिव्स 2। और ये नंबर हमारे पास यानी ये ऑपरेशन हुआ है डिवाइड का और हमारे पास एक नंबर आया है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लिहाजा ये भी रेशनल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा ये सारे एलिमेंट जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है और इनके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स है वो हमारे पास इरेशनल में आएंगे। अब इन दोनों का जब भी यानी रेशनल और इरेशनल का जब भी हम यूनियन लेते हैं तो इट गिव्स अ बिग सेट, दैट इज व्हाट वी कॉल रियल नंबर। आप जब भी रेशनल और इरेशनल को दोनों नंबर को कंबाइन करते हैं और एक सेट में लिखते हैं तो हम उन नंबर्स को कहेंगे कि दीज आर रियल नंबर्स। अब यहां पर आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कैसे आए। You can see that let me solve an equation that is x squared plus 1 is equal to 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो +1 राइट हैंड साइड पे आएगा, ये आएगा x squared is equal to -1। राइट हैंड साइड पे ये साइन चेंज करेगा और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, लिहाजा x स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू हमारे पास 1/2 होता है और 2/2 कैंसिल हो जाता है, लिहाजा दिस विल वैनिश ईच अदर और x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -1 स्क्वायर रूट। लेकिन आप जब भी इसी कैलकुलेटर में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो वहां पर अगर आप देते हैं, लेट मी ट्राई इट, दैट द स्क्वायर रूट ऑफ -1 या -2, लेट सपोज -1, और इसको मैं इक्वल करता हूं तो ये कहते हैं नॉट अ नंबर। यानी
क्योंकि हमारे पास ये कैलकुलेटर जो नंबर फाइंड करते हैं वो हमेशा रियल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है कि ये तो ना रेशनल है और ना इरेशनल नंबर है। लिहाजा कोई भी कैलकुलेटर जो कि रियल नंबर कैलकुलेट करती हो तो इस नंबर को फाइंड नहीं कर सकते। यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आए, दैट इज नॉट रियल नंबर। यानी ये नंबर हमारे पास ये बड़ी सेट में इनमें से रेशनल, इरेशनल या रियल सेट में यू कांट फाइंड इट। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि रियल नंबर से, यानी रियल नंबर का जो सेट है, इससे भी एक बड़ा सेट एग्जिस्ट करता है और उस सेट को हम कहते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर -1 स्क्वायर रूट आया है और मैथमेटिक्स में इस -1 स्क्वायर रूट को हम कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल आयोटा। अब रियल जो नंबर है, रियल नंबर हम आमतौर एक लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। दैट इज, लेट्स सपोज दिस इज 0, दिस गोना बी 1 2 3, यहां पर -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, और यहां पर भी आप आगे जा सकते हैं। यहां पर यानी 0.1 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी 0 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा कम है तो हम लिख नहीं सकते। लिहाजा सारी जो 0 और 1 यानी 0 पॉइंट समथिंग जो है वो सारे नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। 0.1 आल्सो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 0.3 जीरोस और फिर 1 वो भी एग्जिस्ट करता है, 0.32 वो भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। यानी यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान हमारे पास इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 0.1 0.01 0.001 0.4 zeros and 1 और 0.123 0.257. You can't even count it and these numbers are infinitely many numbers. लिहाजा हम सिर्फ जो इंटीजर होते हैं वो लिखते हैं और अंदर जो नंबर्स होते हैं बाकी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। So we can denote the real number by a single line. लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में, कम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं वो हमारे पास एनी कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। यहां पर a और b ये दोनों हमारे पास रियल नंबर होते हैं। दीज टू नंबर्स आर रियल, नंबर्स हमारे पास रियल होते हैं। यहां पर a जो पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, हम इसे रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। ये नंबर तो दोनों रियल नंबर है, यानी या रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, लेकिन यहां पर जो नंबर है ये रियल पार्ट है और ये जो पार्ट है ये हमारे पास, हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हम भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ये दोनों वी कैन कॉल इट। अब यहां पर अगर आप देखें, यहां पर जो नंबर होते हैं, लेट्स सपोज लेट मी टेक एन इंटीजर ए कॉम्प्लेक्स नंबर C1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 5 और 5 आयोटा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आयोटा आया है और आयोटा का जो वैल्यू है दैट इज -1 स्क्वायर रूट, और इस -1 स्क्वायर रूट की वजह से ये नंबर जो है ये कम्प्लेक्स बन चुका है। लिहाजा ये हमारे पास कम्प्लेक्स पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। और जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर हम सिंपली लिख सकते हैं इन द XY प्लेन। ये हमारे पास x प्लेन होगा या रियल प्लेन होगा, ये हमारे पास इमेजिनरी प्लेन होगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1 2 and 3 1 2 and 3। लेट मी टेक एनी अदर नंबर। C2 इज इक्वल टू, लेट सपोज 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर रियल नंबर जो है वो 1 है, ये हमारे पास रियल प्लेन है, ये 1 आया ये नंबर, और जो कम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारे पास 2 है तो यहाँ पर आएगा 2। लिहाजा ये जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है दैट विल बी 1
and the complex part is 2. So 1 over 2 is the complex number he existed here. So अगर इसके अलावा अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें तो any real number is a complex number. जैसे कि अगर मैं लिखूं that 0, let's suppose 2 हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर भी है. जैसे कि 2 + 0 आयोटा अगर मैं लिखूं तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. लिहाजा इससे हम ये कह सकते हैं कि तमाम रियल जो नंबर है यानी रियल नंबर जो है वो बिलोंग करते हैं या ये एक सबसेट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का. यानी रियल तमाम नंबर एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास किस सेट में, इस कम्प्लेक्स नंबर्स में. यानी तमाम रियल नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो खामखा रियल हो. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.